हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कुछ न्यू बेसिक एक्सरसाइज। शेप्स, शेड्स, स्ट्रोक्स रिलेटेड हमारा टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं। लाइंस हम स्ट्रेट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, हैंड मूवमेंट हमारा कैसे बेस्ट हो सकता है। कि जैसे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो अब उससे हम और क्या कर सकते हैं। लाइक हमने सीखा ये स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ करना सीखा, डाउन अप अप डाउन। तो जो ये लाइंस है इसको हम आगे और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम शेप्स कैसे बनाएंगे, तो अब हम सबसे पहले वही देखते हैं। अब लाइंस की हेल्प से हम कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, ट्रायंगल, सर्कल, ये हमने सीखा, सर्कल, ओवल बनाना सीखा था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर न्यू एक्सरसाइज क्या है। लाइक अभी तक हमने सीखा था ये शेप्स बनाना। अभी एक न्यू टास्क आज आपके लिए है कि एक सर्कल बनाना है। इसमें क्या है, आपको अपने हैंड की मूवमेंट को और ज़्यादा इन्हेंस करना है। हैंड को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो एक सर्कल बनाना है, उसी के अंदर ही आपको और सर्कल्स एडजस्ट करने हैं। फिर एक और बार ऐसे ट्राई करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना है। जब आपका एक ही डायरेक्शन में हैंड आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा अच्छे से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, सर्कल लेना है, एक ऐसे किया, फिर रिवर्स, देन रिवर्स। अब तक जो हमने प्रैक्टिस की थी प्रीवियस वीडियो में, वो हमने इस तरीके से लाइंस बनाने की थी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब हम जो करने वाले हैं वो स्मॉल लाइंस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक सर्कल लिया, उसके अंदर आप इन लाइंस की हेल्प से, लाइक आपने अभी सिंपली किया, इसको हम जिगजैग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसके अंदर हम जिगजैग करेंगे। कोशिश करना है कि आपकी जो जिगजैग लाइन है वो सर्कल के अंदर ही रहे। अप टू डाउन, डाउन टू अप, स्मॉल लाइंस। ये जो इस टाइप की जो ये लाइंस हम जो ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये आगे चल के अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए मतलब बेटर रहेगा, इनहैंस होगा। तब हम आगे कोई भी वीडियोस अपडेट करेंगे लाइक हैचिंग और इस चीज़ के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग करने के लिए। सो अब आप एक सर्कल दोबारा से ड्रॉ करें और उसमें कोशिश करें, लाइक जैसे अभी हमने स्ट्रेट किया था, डाउन टू अप, इस तरीके से जिगजैग, रिवर्स, ओके, एज लाइक दैट। इससे क्या होगा, जैसे काफ़ी लोग हैं वो क्या करते हैं, पेंसिल के टिप को यहाँ से पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ से होल्ड करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो कितना डार्क बन रहा है। तो आपको कभी भी पेंसिल को यहाँ से नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा आप पेंसिल को पीछे से पकड़ें, लाइक ये देख सकते हो आप 2 या 3 फिंगर्स का गैप देकर, और फिर आप यहाँ से होल्ड करें और कोशिश करें जो आपका ये वाला पोर्शन है वो नीचे यहाँ से टच ना हो, थोड़ा सा ऊपर हो, तो थोड़ा और इजीली आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। लाइक आपको सर्कल बनाना है तो आप अपने इस वाले पोर्शन को ऐसे राउंड कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ टिका रहेगा तो आप राउंड करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इससे ये आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि आप कोशिश करो कि थोड़ा सा ही टच हो, बिल्कुल हल्का सा, ऐसे आपने प्रेशर ना दिया हो शीट के ऊपर। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। लाइक अभी हमने ट्रायंगल बनाया था, तो ये वाली एक्सरसाइज आप सेम उसमें भी कर सकते हैं, स्ट्रोक्स। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली ऐसी शेप्स भी बना सकते हो विदाउट शेप बनाए।
सर्कल भी आप ऐसा अगर आप जब एनहेंस कर जाएंगे अपनी स्किल्स को तो आप ऐसे ड्रॉ करते करते आप सर्कल भी बना सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको एक्सरसाइज ये करनी चाहिए। नेक्स्ट कि अब आप कोशिश कीजिए, लाइक आपको पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है और स्ट्रोक्स बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। पहले आप थोड़ा डार्क करें, फिर लाइट लाइट ऐसे। अभी मैंने कैसे किया है, देखो यहाँ पे मेरी पेंसिल की डार्कनेस इतनी थी, यहाँ आते ही थोड़ी पेंसिल लाइट हो गई है और यहाँ पर आते ही बिल्कुल लाइट हो गई है। तो आप स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक यहाँ से हमने डार्क किया और यहाँ पे आते ही मेरी पेंसिल थोड़ी थोड़ी लाइट होने लग गई, यहाँ पे आते ही बिल्कुल लाइट। अब सेम एज इट इज हमें, अभी हम क्या कर रहे हैं, अप से डाउन। अब हमें क्या करना है, डाउन टू अप जाना है, ईच एंड एवरी एंगल। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको अगर डाउन टू अप जाना है तो आप शीट को रोटेट कर लें और करते, नो, ऐसा नहीं करना है। आपको शीट आपकी वहीं रहेगी और आपको अपने हैंड को इस तरीके से मूव करना है कि आप हर एंगल से ड्रॉ कर सके और वर्क कर सके। राइट टू लेफ्ट, कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर आप ये शेडिंग करके ट्राई करें, जिससे कि आपको आपके हैंड को जो है हैंडल करने में भी इजी रहेगा, उसकी भी प्रैक्टिस होगी। और आपको कोशिश करना है कि उस शेप से आपकी जो शेडिंग्स हैं वो बाहर ना जाए। लाइक अगर हम इसके अंदर करते हैं तो देखो यहाँ से हम डार्क करेंगे, कोशिश करना है कि ये जो लाइंस आई हैं दो, इनसे बाहर ना जाए शेडिंग। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये शेडिंग की अगर आप शेडिंग अगर अच्छे से करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा शेडिंग में, क्योंकि उसमें आप डिफरेंट टाइप की आपको शेड्स देनी होती है, रिफ्लेक्शंस देने होते हैं। कोई भी आप शेप बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप कहीं से भी आप शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट ये तो अभी जस्ट आपको इसलिए बताया गया है कि ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको अपनी पेंसिल को होल्ड करना आ जाए, अपने हैंड को होल्ड करना आ जाए, कैसे आपको डार्क शेड देना है और कैसे आपको लाइट शेड देना है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वीडियोस जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि एक अगर आप शेप बना रहे हो तो अगर हमारी शेप यहाँ पे प्लेस की गई हुई है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन किस तरफ से आ रहा है, तो उस तरीके से हमारी शेड्स दी जाती हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो सब आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप ये दोबारा से ज़रूर ट्राई करेंगे, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसमें हम शेड्स को अच्छे से डिफाइन कर पाए। जो हमने ये प्रेशर देना सीखा है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रखना है और फिर यहाँ पे कम रखना है। आप देखो जैसे ये प्रेशर है, ये देखो पॉइंट आउट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, फिर यहाँ पे आया थोड़ा कम है, फिर यहाँ पे आया बिल्कुल ही कम है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे पास आता जाएगा वहाँ पे प्रेशर कम होता जाएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप इसको देखें और दोबारा से आप इस प्रैक्टिस करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and like and comment and share also. Thank you.